हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में ज्योमेट्री का पार्ट 7 किया था। आज ज्योमेट्री का पार्ट 8 है। देखिए, आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे अपन। आज इसमें आपको मैं एक तो थ्योरम बताऊँगा, एक आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊँगा ट्राइंगल की। ट्राइंगल लंबा चलेगा, उस पर ट्राइंगल पर बेस्ड जो मीडियन होती है उस पर बेस्ड 2 प्रॉपर्टी है आज के लिए। और मैंने कल एक छोटा सा टॉपिक जल्दी छोड़ दिया था त्रिभुज के परिमाप के बारे में। जब मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक त्रिभुज उसके अंदर बनाया जाता है तो किस प्रकार से रिलेशन होता है वो भी बता दूंगा, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, देखिए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, थोड़ा जल्दी में बताई थी कि एक ट्राइंगल इस तरह से है। परिमाप के बारे में बताया था ना मैंने कि मिड पॉइंट को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इसके अंदर ये मिड पॉइंट्स हैं किसके? ए बी सी ट्राइंगल के ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा के तीनों के मिड पॉइंट को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। बना लिया, ठीक है। इसको मैंने नाम ले लिया डी ई एफ, कैसे भी दे दो, डी ई एफ, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। क्षेत्रफल तो क्या होता है? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 होता है, एक का। यानी क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको इस तरह से बताया था, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया बराबर होगा ट्राइंगल ई बी डी के एरिया के। ई बी डी बराबर होगा एरिया ट्राइंगल क्या है? ई डी ई एफ लिख दूं, है ना, डी ई एफ, और बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी सी, ठीक है। और ये तीनों मिलकर जो बराबर हैं ये एक्चुअली में किसके बराबर होंगे? 1/4 होगा एरिया ऑफ होल, पूरा का पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके, ठीक है। ये तो हुई एरिया वाली बात। जब मिड पॉइंट्स को मिलाकर अंदर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बट जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसकी साथ ही में अगर आपको इसके परिमाप के बारे में बताऊं, आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल तो 1/4 है पूरे का, लेकिन अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज का पेरीमीटर पूछूं यानी परिमाप पूछूं तो क्या होगा? वो पूरे त्रिभुज का 1/2 होगा। कैसे होगा? एक एग्जाम्पल लेके कर ले, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई ना, एरिया वाली। अब देखिए, एरिया के बाद अपन कर रहे हैं पेरीमीटर वाली। अब पेरीमीटर में देखो, मैंने कुछ इसकी भुजाएं मान लेता हूं मैं। अगर ये पूरी 8 होगी, अगर ये पूरी AC 8 होगी तो ये मध्य बिंदु है तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 हो गई। ये 3 ले लेता हूं, ठीक है। 4 3 7, और क्या लूं? 2 और 2 ले लूं, ठीक है ना। ट्राइंगल बन जाएगा 8 6 और 4। 8 6 और 4 का एक ट्राइंगल तो बन रहा है ना। 6 और 4 10, 10 में से ज्यादा है। 6 में से 4 10, 10 जो है 8 से अधिक है। 8 और 14 14, 6 और 4 10, 10 जो है 8 से अधिक है। 2 बिल्कुल सही है ना, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। कंडीशन को फुलफिल करे तो ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखो, ट्राइंगल है। अब देखो, 2 4 तो ये 3 हो जाएगी अंदर वाली, 4 3 तो ये 2 हो जाएगी, और ये 3 2 और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक ट्राइंगल है। अब मैंने आपको परिमाप के बारे में बताया था। परिमाप पूरे वाले ट्राइंगल का कितना होगा? पूरे वाले ट्राइंगल का अगर मैं परिमाप निकालूं त्रिभुज ए बी सी का, कितना हो जाएगा? एक तो पूरी ए बी कितनी है? 6, प्लस बी सी कितनी है? 4, प्लस ए सी कितनी है? 8, कितना हो जाएगा? 18। 18 क्या हो गया? पूरे त्रिभुज का परिमाप हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं कि छोटे वाले का निकालो, किसी भी एक छोटे वाले का निकाल दो। मैं इसका निकाल लूं या इसके अंदर वाले का निकाल लो, DEF का। त्रिभुज DEF का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 3 और 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो क्या आधा हो गया? इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल लो, इस वाले का निकाल लो, त्रिभुज BED का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 4 3 और 2 9 आ गया। इस तरह से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि छोटा वाला जो त्रिभुज होगा उसका परिमाप जो होगा पूरे वाले का 1/2 होगा। अब देखो, क्षेत्रफल तो 1/4 हो रहा था, लेकिन परिमाप 1/2 हो रहा है। माइंड में रख लेंगे। यानी अगर मैं कहूं कि परिमाप त्रिभुज, चलो एक मिनट मिटा लेते हैं। एग्जाम्पल लेके तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है
कि अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज का किसी का भी वो लेता हूं, जैसे डी ई एफ का ले लिया, क्या परिमाप, परिमाप को मैं यहाँ लिख दूं पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, ठीक है, वो होगा 1/2 परिमाप पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज एबीसी। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। बड़े वाले का कितना होगा? आधा होगा, बिल्कुल ठीक है ना, आधा होगा परिमाप इसका। इस तरीके से किसी भी त्रिभुज में लगा लो, ये सब आधे होंगे पूरे वाले त्रिभुज के परिमाप के। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज की। देखिए एक त्रिभुज है, उसके अंदर मैंने मीडियन डालेगी। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक मीडियन है ये, ठीक है, मीडियन है, और यहां से मैंने दोनों मिड पॉइंट्स को मिला दिया। ओके, मिला दिया तो ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी है, और ए डी क्या है इसकी? क्या है ए डी? मीडियन है, और यहां से एक इसके अंदर ट्राइंगल बन रहा है डी ई और एफ। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो ये क्या मीडियन है, तो मीडियन है तो ये 1:1 में काटेगी इसको, यानी बराबर बराबर करेगी। तो यहां पर लिख सकता हूं ये बराबर है दोनों। ठीक है, अब देखिए ये चीज बताइए कि यहां से लेकर यहां तक अगर मिड पॉइंट है तो ये इसको भी तो बराबर भागों में बांट रही है ना, इस मीडियन को। कल बताया था ना मैंने आपको कि अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसकी जो मीडियन होगी उसको बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होगा बराबर, ये बताया हुआ है मैंने आपको, है ना। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर केंद्रक ले लिया, इस त्रिभुज का कोई केंद्रक तो होगा ना यहाँ पे, जी, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया एम। क्लियर है? ये जी क्या है? केंद्रक है। मैं यहां लिख देता हूं जी जो है वो केंद्रक है। किसका? त्रिभुज का केंद्रक है, सेंटरोइड बोलते हैं इसको। क्लियर? देखिए जी क्या है? किसका? पूरे त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का भी और इस छोटे वाले त्रिभुज डी ई एफ का भी, दोनों त्रिभुजों का क्या है? सेंटर है। तो देखिए ये सेंटर जो है, ये शायद मैंने आपको कल बताया था, और नहीं बताया तो एक बार देख लो कि जो सेंटर है ना इस पूरे त्रिभुज में, मीडियन को इसके अंदर, देखो ये जो ना छोटा वाला त्रिभुज, इसके अंदर छोटे वाले त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर जो ये लाइन जा रही है उसमें ये 2:1 में बांटेगा, यानी अगर यहां 2 होगा ना तो ये 1 होगा। समझ लो अनुपात क्या होगा? ये पूरी बड़ी होगी 2 और ये 1 होगी। इसका मैं देखो आपको एक चीज बताता हूं, उदाहरण ले लेते हैं कि जो ए डी है ना, पूरी ए डी वो 6 है। इससे क्वेश्चन बनेगा, देखना अभी। ए डी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ये पूरी ए डी मीडियन माध्यिका जो है 6 सेंटीमीटर है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहां से लेकर ए एम, और ए एम बराबर कितना होगा? चलो ये बताओ, ए एम और एम डी कितना होगा? अगर ये ए डी पूरी 6 है तो ए एम 3 हो जाएगा और एम डी भी 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताइए एम और जी, एम जी की लंबाई कितनी होगी? ये इतनी, ये एम जी की लंबाई कितनी होगी? देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये केंद्रक होता है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो केंद्रक होता है ना, ये वाला केंद्रक, वो अंदर 2:1 में बांटता है। तो अगर ये 2 हिस्सा है तो ये 1 हिस्सा होगा। तो आप बताइए पूरी कितनी है? ये एम डी 3 है, उसके अंदर 2 अगर ये है तो एम जी कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगी। तो अगर मैं इन तीनों का अनुपात निकालूं, ए एम रेशो एम जी रेशो जी डी, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक सेकंड, मैंने क्या लिखा? ये एम डी 3 है, सही है, और एम जी कितना हो गया? 1 हो गया, और जी डी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि एम डी से तो बना है ना ये दोनों। एम डी पूरी 3 थी, इसके अंदर 2 और 1 कितना है? एम जी और जी डी है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? ए एम क्या है? पूरा 3 है, यहां से लेकर यहां तक, ये लो 3 अनुपात। एम जी कितना है? 1 अनुपात है, और जी डी कितना है? जी डी 2 अनुपात है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस रेशियो से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बता रहा हूं। और ये किस तरह से निकला मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने मिड पॉइंट से मिलाकर एक ट्राइंगल बनाया है तो उस ट्राइंगल के अंदर, एक सेकेंड, उस ट्राइंगल के अंदर मैंने यहां पर देखा कि इसको ये 2 भागों में बांटेगी, मीडियन को, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट्स को मिलाया है। जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो माध्यिका 2 भागों में बढ़ जाती है ना। अगर ये पूरी मैंने 6 मानी यहां से लेकर यहां तक, तो इतनी 3 हो गई, ये इतनी 3 हो जाएगी। वही तो लिखा मैंने, ए डी 6 पूरी है, ए डी पूरी 6 है, तो ए एम 3 हो जाएगा,
और MD 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने बताया था जो केंद्रक होता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, तो GD तो हो जाएगा 2 और MG हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल 3 है, 2 और 1 हो जाएगा। अब मैं अगर इसका AM, MG और GD का रेशियो निकालूं तो 3, 1 और 2 आ गया निकल के। इस रेशियो को याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी आकृति बने तो इसका जो रेशियो होता है वो 3, 1, 2 होता है। कितना भी बड़ा मान आ जाए 3, 1, 2 के रेशियो में बांट दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये B पॉइंट है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि MG इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन AD। तो फाइंड कर लेंगे कि मीडियन जो है AD उसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, उसका मान क्या होगा, AD का मान क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको सबको पता है कि रेशियो क्या होता है, AM रेशियो MG रेशियो GD कितना होता है, 3:1:2 होता है। ये रेशियो होता है 3:1:2। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, MG दे रखा है, MG रेशियो 1 होता है, तो 1 रेशियो बराबर इन्होंने दे रखा है 3 सेंटीमीटर के। अब अगर 1 रेशियो बराबर 3 सेंटीमीटर है तो पूरी AD कितना है, AD पूरा कितना है, 3 और 3 6 रेशियो है, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसका AD की वैल्यू आ जाएगी। अगर पूछता है GD की कितनी होगी, तो GD कितना है, 2 रेशियो है, तो GD कितना आ जाता, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाता। ठीक है, इससे कितने भी बना लो क्वेश्चन। और अगर पूछता AM क्या है, AM की वैल्यू बताओ, तो AM कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, उसको मैं 3 से गुणा कर लेता तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाता। ठीक है, सारे बन गए ना इससे, यानी रेशियो याद रखना है 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 लिख लो, 3, 1, 2 ये याद रख लेना बस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 3, 1 और 2 क्लियर है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक थ्योरम ले लेते हैं, अपोलोनियस। देखिए इस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस। कौन सी थ्योरम है, अपोलोनियस, अपोलोनियस प्रमेय। इंग्लिश में बोलेंगे अपोलो देख लेना स्पेलिंग है ना, थ्योरम। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, अपोलोनियस थ्योरम ये इस तरह से कहती है, ये बताती क्या है, बताती है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियन। ठीक है, किस किस के बीच में संबंध बताएगी, ये बताएगी आपको भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच में संबंध बताएगी। ठीक है, तो इधर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं छोटा सा, ABC। ठीक है, इस त्रिभुज की एक माध्यिका ये रही, एक माध्यिका ये रही, माध्यिका है सारी है ना, यानी मीडियंस है। तो यहां लिख दिया मैंने D, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, अपोलोनियस थ्योरम इस तरह से कहती है कि देखो ये जो AD है वो माध्यिका है और इसको ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, बांटेगी, तो देखिए यहां पर इस शीर्ष से जिस पर ये माध्यिका गिरी है इसको छोड़कर, इस वाली भुजा को छोड़कर इन दोनों भुजाओं का वर्ग, देखो जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उस तरह से देखते जाओ और याद करते चलो। यानी कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग जो है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 गुना होगा यहां से इसकी भुजा नहीं, इस मीडियन, जो मीडियन है ना वो, और प्लस इसका आधा भाग CD का स्क्वायर। अब CD भी ले सकते हैं, इसकी जगह BD भी ले सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लो कि भाई BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि ये अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि जब भी किसी शीर्ष से कोई माध्यिका डाली गई है तो जिस भुजा पर वो माध्यिका डाली गई है उस भुजा को छोड़कर
उसके अतिरिक्त जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं साइड वाली, उन दोनों के वर्गों का योग दुगना होगा उस क्या माध्यिका के वर्ग के प्लस CD स्क्वायर, यानी कि माध्यिका का जो टुकड़ा है ना, ये नीचे वाली भुजा का आधा हिस्सा, उसके वर्ग के योग के बराबर होगा। देखिए इस चीज को याद रखना है बस, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा 2 गुना AD का स्क्वायर यानी कि माध्यिका का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब CD की जगह आप BD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे खूब क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अपोलोनियस थ्योरम पे एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर इस तरह से दे रखा है कि ABC ये एक माध्यिका है, क्या है AD एक माध्यिका है। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है कि जो BD है ना, एक सेकंड, क्या दे रखा है कि भुजाएं हैं इसकी, ये पूरी है 14 सेंटीमीटर की नीचे वाली। ठीक है, ये पूरी 14 सेंटीमीटर की है, और देखिए यहाँ से एक माध्यिका ये जा रही है, एक माध्यिका ये जा रही है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ याद रखो कि एक माध्यिका AD जा रही है। ठीक है, और ये है भुजा 8 है ना, हाँ ये भुजा है 8 पूरी, 8 14 और ये है 10। 3 भुजाएं दिख रही है आपको, ये तीनों भुजाएं, एक 8 है, एक 10 है, एक 14 है। अपन से ऐसे पूछ रहा है कि सना ये क्या याद करो, माध्यिका की लंबाई बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, माध्यिका की लंबाई बताइए। तो अब देखो माध्यिका कैसे निकालेंगे, जब भी भुजाएं दी हुई हो और माध्यिका का मान पूछ ले, या माध्यिका दी हुई हो और भुजा का मान पूछ ले, कोई एक भुजा का, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, अपोलोनियस थ्योरम लगेगी। अभी वो क्या होती है, अभी अभी अपन ने लिखी थी कि AD के बारे में पूछ रहा है, तो इस शीट से AD इस पे गिर रही है, तो इस भुजा को छोड़ के दोनों भुजाओं का वर्ग एक बार लिख लो, क्या होता है, जिससे याद हो जाए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों भुजाओं का वर्ग दुगना होता है AD स्क्वायर यानी खुद उसकी माध्यिका का, प्लस इसमें से आधी किसी को भी ले लो, BD ले लो चाहे CD ले लो, मैं देखो इस बार BD लेके देख रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये तो होती है थ्योरम। अब मान कैसे रखेंगे, AB का वर्ग, AB कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। AC कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, बराबर दुगना AD तो निकालना है, ये लो AD प्लस BD कितना होगा, भाई देखो अगर ये माध्यिका है तो ये बराबर बराबर भागों में बटेगी, तो ये पूरी 14 थी तो ये 7 हो जाएगी और ये भी 7 हो जाएगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 का वर्ग 49। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो अपोलोनियस थ्योरम है, बिल्कुल इजी है, इसका अपन को प्रूफ जो होता है वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, दिमाग में फालतू में चीज रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज रखो कि क्या होता है, बस ये याद रखना, इस स्टेटमेंट को नहीं भूलना है कि दोनों भुजाओं का, जो साइड वाली भुजाएं हैं उनका वर्गों का योग दुगना होगा, एक तो माध्यिका के वर्ग के और प्लस उसके जो नीचे वाली भुजा है उसके आधे के वर्ग के योग के। ठीक है, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 164 बराबर दुगना ये AD स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 8 16, 2 2 4। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 4, नहीं सॉरी 12 में से 9 गया तो 3 और 7 में से 4 गया तो 3, अंडर रूट 33। तो ये AD की वैल्यू क्या आ गई, माध्यिका की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 33 इस पूरी माध्यिका की आ गई, अपने लंबाई आ गई। अब अपन आप इस BD वाली जो ये है ना BD और CE, इसके लिए भी आप थ्योरम लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं। देखिए इसके स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, अब आप लिखते भी चलिए बोलते भी चलिए साथ साथ। पहले तो अभी मैंने AD वाली के लिए लिखा था, अगर मैं BD वाली के लिए लिख रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, तो मैं इस वाली लाइन को छोड़ दूंगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले लूंगा, तो ये क्या है BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस ये वाली लूंगा, उसको छोड़ूंगा ना, तो AB स्क्वायर बराबर दुगना होगा, क्या है इसकी माध्यिका BD है तो BD का स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है ना, BD का स्क्वायर प्लस इसका आधा, कोई सी भी ले लो, AD ले लो चाहे कुछ भी ले लो, भाई AD भी ले सकता हूं मैं, CD भी ले सकता हूं, यहां पर लिख दो बस AD बराबर CD है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके लिए हो गया, इस वाली के लिए हो गया। अब अगर मैं CE के लिए लेना चाहूं, अब CE भी तो है, तो CE के लिए लूंगा तो मैं इस वाली लाइन को छोड़ दूंगा, ये वाली और ये वाली भुजा ले लूंगा, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर दुगना होगा किसका, CE का स्क्वायर यानी खुद इसकी माध्यिका प्लस आधा AE ले लो। ठीक है, यहां पर AE और BC AE बराबर BE है,
ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये दोनों दूसरी माध्यिकाओं के लिए भी स्टेटमेंट लिख दिया है अपोलोनियस थ्योरम का। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। ये थी अपोलोनियस थ्योरम। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपन आज का सेशन बाइंड अप करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए जैसे थ्योरी पूरी हो जाएगी ना, ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, है ना। थ्योरी को लिखते चलो, समझते चलो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, नई प्रॉपर्टी है कि लिखो एक त्रिभुज में सभी भुजाओं के वर्गों का योग, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं ना, सभी भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का 3 गुना, वर्गों के योग का 3 गुना किसके बराबर होगा, माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होगा। माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। मतलब समझे इसका मतलब ये है कि जब तीनों भुजाओं के वर्गों का योग करूंगा मैं, इस तरह से होगा। देखिए अगर एक ट्राइंगल में छोटा सा यहां बना रहा हूं, इसमें 3 माध्यिकाएं भी होगी, ए बी सी, ये तो त्रिभुज है, ये इसका मीडियन ए डी हो गया, ये इसकी मीडियन सी ई हो गई, डी ई ले लो, कुछ भी ले लो ना, डी ई एफ, और ये एफ हो गई। 3 माध्यिकाएं हैं, सी ई, ए डी और बी एफ, ठीक है। तो पहले मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग लिख रहा हूं, कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, वर्गों का योग है ना, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, इनका जो योग है वो बराबर होगा इनके वर्गों का क्या, इनके वर्गों का 3 गुना। ध्यान से देखिए, ये थ्योरम नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है स्टेटमेंट को, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 3 गुना, इनके वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्ग यानी ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के वर्गों के योग का कितना है, 4 गुना है, ठीक है। यानी इसके वर्गों का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के 4 गुने के बराबर होता है। ये इसकी क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है, कुछ भी लिख लो इसको, है ना। समझ में आ गया कहना क्या चाह रही थी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जब भी किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होगी तो तीनों मीडियंस का जो वर्गों का योग है उसका 4 गुना तीनों भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा। देखिए इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए, और देखिए बीच बीच में क्वेश्चंस तो ले ही रहा हूं, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड भी अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका आप याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हों तो उनकी भुजाओं का तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना किसके बराबर होगा, माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। यही कह रहा है ये प्रॉपर्टी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको मिटा देते हैं। अपन कल नेक्स्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, लंबा चलेगा, आराम से चलेगा। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक भी नहीं किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।